A very good evening to all of you. My name is Rakesh Rawta and I welcome all of you to English by Rakesh Rawta. आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश रावता। हम लगातार कन्फ्यूजेबल वर्ड्स के ऊपर बात करें। आज हम पार्ट 4 पे बात करेंगे। काफी महत्वपूर्ण रहने वाला ये पार्ट और यहाँ पे हम उन तमाम वर्ड्स को शामिल करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। एक तो आपको वीडियो को लाइक करना है, वीडियो को शेयर करना है और इस चैनल को सब्सक्राइब करना है और क्लास होने के बाद में या अभी आपको एक कमेंट करना है कि आपको ये क्लास कैसी लगी। अपने दोस्तों के साथ भी इस क्लास को शेयर करना ताकि वो भी इस चीज का फायदा उठा पाए। आज हम पार्ट 4 की बात करेंगे और बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाले। क्वेश्चन फॉर्म में सारे कन्फ्यूजेबल वर्ड्स है वो हम कवर करेंगे। तो इंस्टाग्राम का अकाउंट है राकेश रावता के नाम से, जाके फॉलो कर सकते हैं। आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप पूछ सकते हो और टेलीग्राम का एक ग्रुप है जिसका नाम है इंग्लिश बाय राकेश रावता, आप जाके ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो ये इंस्टाग्राम पे पूछ लेना और आपको पीडीएफ सारी की सारी आपको इस ग्रुप पे मिल जाएगी। तो आज अपन बात करेंगे पार्ट 4 की। ये आपके पास में है पहला आज के लिए क्वेश्चन है। वैसे 31वां क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है he has और यहाँ पे है a grudge against me ever since that day। तो आंसर क्या होगा? तो यहाँ पे बोर या बोर्न सही आंसर क्या होने वाला है? आंसर आप बताएंगे। जब तक मैं इंतजार कर रहा हूँ आपके कमेंट्स का। आपके कमेंट्स का तो खैर मैं इंतजार नहीं करूंगा क्योंकि लाइव नहीं है अभी, लेकिन फिर भी मैं इंतजार कर रहा हूँ कि आप थोड़ा सा इसको पॉज करके देखिए कि एक्चुअल में क्या होता है। आपके पास में एक वर्ब होती है बियर, बीई, इसको हम बेयर बोलते हैं वैसे तो, BEAR एंड BEAR। अब देखिए इसके दो मीनिंग होता है। एक तो बेयर का मतलब होता है जन्म देना, जिसके अपन थर्ड फॉर्म क्या करते, ही वॉज बोर्न, इस तरह से देखिए। तो देखो तो बेयर की जो फर्स्ट फॉर्म बे होता है टू गिव बर्थ यानी जन्म देना, इसकी सेकंड फॉर्म होती है BORE और थर्ड फॉर्म BORN। ये कब होती है? जब इसका मतलब क्या हो, जन्म वाला हो। जब इसका मतलब क्या हो, जन्म वाला हो, राइट। देखिए बेयर का मतलब एक होता है टू कैरी समथिंग, किसी चीज को कैरी करना, है ना। तो इस सेंस में इसकी सेकंड फॉर्म तो BORE बोर होगी, लेकिन थर्ड फॉर्म आपके पास में क्या होगी? आपके पास में BORNE बोर्न। देखिए जब जन्म वाला इसका मीनिंग हो तब तो इसके अंदर क्या होगा, BORN। और जब इसका बियर टू कैरी समथिंग यानी किसी चीज को रखना, है ना, रखने के अर्थ में हो तो धारण करना, है ना, या सहन करना, ऐसी वाली स्थिति हो तब BORNE इसकी स्पेलिंग होती है। देखिए तो देखिए ही हैज बोर्न अ ग्रज। तो आज वो क्या करता है भाई, घृणा मुझसे करता है, घृणा मुझ मेरे साथ घृणा रखता है अगेंस्ट। तो क्या है, तो ग्रज का मतलब ईर्ष्या होता है। वैसे क्या होता है, ग्रज का मतलब क्या, ईर्ष्या, ईर्ष्या का भाव होना। तो देखिए ही हैज बोर्न अ ग्रज यानी उसके मन में मेरे प्रति क्या है, ईर्ष्या का भाव वो कैरी करता है एवर सिंस दैट डे, उस दिन के बाद में। मतलब कोई ऐसी घटना हुई थी, उस घटना के बाद में वो अब तक मेरे प्रति ईर्ष्या का जो भाव है वो क्या है, अपने अंदर रखता है। तो याद रखना यहाँ पे BORNE होता है क्योंकि पहले वाले का मतलब तो जन्म वाला अर्थ हो जाएगा। हम दूसरे पे बात करते जो आपके पास में क्या है, यहां पर लिखा हुआ है ही, उसके बाद में टू लेट एंड बेस्ट इनटू द कार इन फ्रंट ऑफ। तो बेस्ट का मतलब है जाके किसी चीज में टक्कर मार देना, टक्कर खा जाना। तो ये क्या है, ही टू लेट एंड बेस्ट इनटू द कार इन फ्रंट। कि ब्रेक लगाने में देरी हो गई और इससे क्या हो गया भाई, वो अगले वाली जो कार है इन फ्रंट ऑफ उसमें जाके भिड़ गया। तो देखिए पहली वर्ड आपके पास में ब्रेक्ड, दूसरी ब्रोक, तीसरी ब्रेक और चौथी ब्रेक। आंसर क्या होगा? पास्ट की है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखिए सेकंड फॉर्म है, इसका मतलब जो भी चीज आएगी वो पास्ट की आएगी। तो ये ब्रेक, ये तो आप, ये ब्रेक और ब्रेक दोनों नहीं आ सकता, क्यों? ये प्रेजेंट का है। तो याद रखना, देखो क्या दो वर्ड आपके पास में, एक वर्ड है ब्रेक, एक है ब्रेक। BRAKE, इसका मतलब है जो गाड़ी चलाते समय अपन ब्रेक लगाते वो ये वाला है। तो ब्रेक, इसकी सेकंड फॉर्म ब्रेक्ड, थर्ड फॉर्म भी ब्रेक्ड होती है। लेकिन BREA के ब्रेक का मतलब है तोड़ना, जैसे हम वादी वगैरह तोड़ते हैं। इसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है? ब्रोक है। आप इसको भी तोड़ दोगे तो वो भी ब्रेक ही है ना। और इसकी थर्ड फॉर्म होती है ब्रोकन। तो याद रखना गाड़ी के सेंस में आपका कौन सा आएगा, ही ब्रेक्ड आएगा, ब्रोक नहीं आएगा, क्योंकि ब्रोक का मतलब तो तोड़ना हो जाएगा। जैसे ही सिंपली ब्रोक एवरी सिंगल प्रॉमिस ही मेड, उसने हर वादा जो किया उसको उसने क्या कर दिया, तोड़ दिया। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूँ। अगला क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, ही पुट द ब्रीडल या ब्राइडल ऑन द हॉर्स। उसने घोड़े पे क्या रखी, बताइए, यानी घोड़े को क्या लगाई। अब BRIDLE, BRIDAL दोनों में क्या अंतर है, ये तो आप ही बताएंगे। देखिए आप आराम से देख सकते हैं इस वीडियो को, उसके बाद में आपके पास में वक्त है, बहुत आराम से इसको देखेंगे और बताएंगे कि इसका सही आंसर क्या होने वाला है। तो पहली जो वर्ड आपके पास में BRIDLE ब्रीडल है, दूसरा BRIDAL ब्राइडल है।
तो जो पहला वर्ड है ना ब्रीडल, इसका मतलब होता है लगाम, इसका मतलब क्या है लगाम। और जो दूसरा वर्ड है ना ब्राइडल, BRIDAL, इसका मतलब है कनेक्टेड विद अ ब्राइड और अ वेडिंग, यानी विवाह से संबंधित या वधु से संबंधित। जैसे देखिए अ ब्राइडल गाउन, ये यहाँ पे ब्राइडल गाउन है ना, ये गियोन नहीं है बल्कि ये थोड़ा सा यहाँ पर देखना GOWN ये वर्ड है, यहाँ पे ओ है, ये यहाँ पे क्या है ओ है, ब्राइडल गाउन। या एक तो एक कैसा गाउन है जो दुल्हन से संबंधित है, विवाह से संबंधित, या ब्राइडल सेरेमनी कैसा समारोह है जो विवाह से संबंधित या दुल्हन से संबंधित। तो याद रखना उसने घोड़े के ऊपर लगाम लगाई, तो BRIDLE ब्रीडल इसका सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे अपन बढ़ते, जो आपके पास में 34 नंबर क्वेश्चन है, और यहां पर लिखा हुआ देखिए क्या है, द पुलिस टर्न द वोटर। तो पुलिस ने जो वोटर अब क्या है ऑन द राइटर्स, जो दंगे फसाद कर रहे थे उनके ऊपर, वो वाटर कैनन जो कहते हैं ना कि वो तोप, पानी वाली तोप होती है जहां पे पानी की बौछार करते, वो उसके ऊपर टर्न मोड़ दी। तो पहला वर्ड है CANNON कैनन, और दूसरा वर्ड भी कैनन है, लेकिन अंतर क्या है, CANNON जब NN दो बार आए तो इसका मतलब होता है क्या तोप, और जब ये एक ही बार आई CANON तो इसका मतलब हो जाएगा सिद्धांत, यानी रूल या प्रिंसिपल। तो वाटर तो कैनन होगी तोप वाली है ना जिसके अंदर पानी निकलता, तो CANNON होगा। प्रिंसिपल वाला अब देखो, he violated all the canons of the game, यानी गेम के जितने भी सिद्धांत थे उन सब का उसने क्या किया, वायलेशन किया, उल्लंघन किया। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे तोप के अर्थ। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं। अगला क्वेश्चन आपके पास में देखिए क्या है, 35 नंबर क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन आपके पास में क्या है, द पेंटर यूजेस अ ग्रेन, फिर लिखा हुआ दैट अब्सॉर्ब अ लोट ऑफ पेंट। आपके पास में क्या होगा, कैनवस या कैनवस, अब दोनों ही है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा ये, यहाँ पर ये जो स्पेलिंग है इसको सही कर लेना, यहाँ पर एक ही एस है, ये नहीं है आपके पास, है ना। तो ये एक्चुअल में क्या है, ये एक है CANVAS, यही है। तो क्या सच पहले क्या है कैनवस, और दूसरा भी कैनवस, लेकिन अंतर क्या है, द पेंटर यूजेस अ ग्रेन, अब पेंटर है वो कैनवस 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 दोनों ही, लेकिन मीनिंग क्या है, दैट अब्जॉर्ब अ लॉट ऑफ पेंट, जो पेंट है बहुत सारे पेंट उसको अब्जॉर्ब अवशोषित कर देता है। तो देखिए CANVAS जब एक ही बार एस आए तो इसका मतलब है स्ट्रॉन्ग हैवी रफ क्लोथ, एक मोटा भारी कपड़ा, इसका मतलब जब एक बार आए। और जब दो बार एस आए CANVASS, इसका मतलब टू आस्क समबडी टू सपोर्ट ए पर्टिकुलर पर्सन, यानी पक्ष में वोट मांगना। तो याद रखना पेंटर है वो क्या एक मोटे भारी कपड़े का प्रयोग करता है, जो कपड़ा क्या करता है भाई पेंट को सोख लेता है। तो सही आंसर आपके पास में होगा कैनवस, क्योंकि इसका मतलब है जहाँ पे SS दो बार आ रहा है इसका मतलब है वोट मांगना। ही स्पेंड द होल मंथ, उसने सारा का सारा महीना बिताया कैनवसिंग फॉर वोट्स, वोट मांगने के लिए। तो सही आंसर किसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा। अब मैं अगले क्वेश्चन पे बढ़ूंगा। अगला क्वेश्चन आपके पास में लिखा हुआ है 36 नंबर क्वेश्चन, दैट इज देखिए, ही वुड नेवर डू एनीथिंग टू जेपर्डाइज हिज, और आपके पास में कैरियर या करियर, आंसर क्या होगा आप बताएंगे, खुद बताएंगे। बताइए आंसर क्या होगा। जेपर्डाइज, जेपर्डाइज का मतलब क्या होता है, किसी चीज को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना, तबाह कर देना, नुकसान पहुंचाना, डिस्ट्रॉय समथिंग। तो देखिए ही वुड नेवर डू एनीथिंग, वो ऐसी कोई भी चीज नहीं करेगा टू जेपर्डाइज जो नुकसान पहुंचाए, डिस्ट्रॉय कर दे हिज करियर। तो याद रखना दो वर्ड है CAREER और दूसरा CARRIER। तो देखो ये जो करियर है इसके प्रति तो आप भी बहुत ज्यादा सतर्क रहना, ये करियर होता है भविष्य जिसके लिए हम आज पढ़ रहे हैं। और ये कैरियर का मतलब क्या होता है, मालवाहक, जैसे गुड्स कैरियर होता है, यानी गुड्स यानी माल, और कैरियर यानी जो उसको वहन करके ले जाता है, ट्रांसपोर्टर। तो याद रखना देखिए यहाँ पर मैं भविष्य की बात कर रहा हूं तो कैरियर होगा, करियर होगा ना। इसका एग्जांपल देखो, आई विल कॉल ए बैगेज कैरियर, में एक मालवाहक जो बैगेज यानी जो भी सामान वगैरह उसको ले जाने के लिए जो वाहक है उसको बुलाया टू हेल्प मी, ताकि वो मेरी क्या करे, सहायता करे। तो ये जो CARIER है इसका मतलब है मालवाहक जो इधर उधर से माल सामान को ले जाता है, और दूसरे बारे करियर भविष्य आपके पास में है।
अगले क्वेश्चन पे बढ़ता हूं जो आपके पास में 37 नंबर क्वेश्चन है और ये लिखा हुआ है ही ऑलवेज वियर्स, वह हमेशा पहनता है क्लॉथ्स, कैसे कपड़े। पहला आपके पास में कैजुअल और दूसरा आपके पास में कॉजल। अब दोनों का अंतर आपको पता होना चाहिए, केवल इधर उधर आपके पास में लेटर्स करके। पहला वर्ड है CASUAL कैजुअल और दूसरा है कॉजल। अब देखो अंतर क्या है। CASUAL कैजुअल का मतलब होता है इनफॉर्मल, कैजुअल का मतलब क्या होता है इनफॉर्मल यानी अनौपचारिक। दूसरा इसका मतलब होता है विदाउट पेइंग अटेंशन, जब हम किसी पे ध्यान नहीं देते उसके लिए भी कैजुअल शब्द आता है। और तीसरा है अनियमित के लिए भी हम कैजुअल कहते हैं। जैसे देखिए ए कैजुअल ड्रेस यानी ऐसे ड्रेस जो इनफॉर्मल है, ए कैजुअल ग्लेंस यानी इस तरह से देखा कि अनदेखी कर दी, विदाउट पेइंग अटेंशन। ए कैजुअल वर्कर एक ऐसा वर्कर जो इरेगुलर है, अनियमित है। लेकिन देखिए कोजल का मतलब क्या है, जो कारण से जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे कपड़े पहनेंगे तो कपड़े कैसे, इनफॉर्मल कपड़ों की बात की जा रही है तो यहाँ पे कैजुअल आ जाएगा। कोजल का मतलब है जो कारण संबंधित हो, जैसे क्या देयर इज अ कोजल रिलेशनशिप, एक मत क्या है कारण संबंधित एक रिश्ता है, संबंध है बिटवीन पॉवर्टी एंड डिजीज। तो पॉवर्टी और डिजीज के बीच में बिल्कुल रिश्ता तो होगा, क्योंकि आपको पता है जहां पॉवर्टी है वहां पे डिजीज होना जायज सी बात है। 38 नंबर क्वेश्चन पे बढ़ते जो आपके पास में क्या लिखा हुआ है, शी अनवेल द पिक्चर विद ए जेस्चर। आंसर क्या होगा आप मुझे बताइए। ऑप्शन दो आपके पास में दे रखे, आराम से आप समय ले सकते हो, लेकिन सही आंसर आपको बताना है कि क्या होगा। बताओ आंसर क्या होगा। तो उसने पर्दा उठाया। अनवेल का मतलब क्या है, पर्दा उठाना। तो देखिए शी अनवेल द पिक्चर, पिक्चर थी उसके ऊपर से उसने पर्दा उठाया विद अ जेस्चर। और उसका जो जेस्चर था वो कैसा था बताइए। पहला है सेरिमोनियस और दूसरा है सेरिमोनियल। बताइए क्या होगा। तो सेरिमोनियस का मतलब होता है अत्यधिक औपचारिक तरह के, बिल्कुल फॉर्मेलिटी का ध्यान रखते हुए। एंड सेरिमोनियल का मतलब सेरिमोनी से बना है, सेरेमनी से बना है। तो सेरिमोनियल का मतलब होता है रीति संबंधी, रीति रिवाज संबंधी। तो जब वो पदार्पण करेगी, उस पिक्चर से पर्दा हटाएगी, तो बहुत ज्यादा वो एटिकेट्स वाली बात होगी, अत्यधिक औपचारिक तरीके से करेगी। तो सही वर्ड आके आपके पास में क्या होगा, सेरिमोनियस होगा। सेरिमोनियल तो मतलब क्या होगा, जो रीति रिवाज संबंधी। जैसे क्या है सेरिमोनियल इवेंट्स प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन सोसाइटीज अराउंड द वर्ल्ड। ये पूरे संसार में जितने भी समाज है ना, वहाँ पे रीति रिवाज संबंधी जितने भी जो इवेंट्स होते हैं वो काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते। तो आप याद रखना सेरिमोनियस एंड सेरिमोनियल अंतर होता है दोनों में। अगले क्वेश्चन पे मैं बढ़ता हूं जो आपके पास में 39 नंबर क्वेश्चन है और इसमें देखिए क्या लिखा हुआ है। आपके पास में लिखा हुआ है मैक्सिको कॉल्ड फॉर एन इमीडिएट ऑफ हॉस्टिलिटीज। हॉस्टिलिटीज का मतलब क्या है, जो भी लड़ाई झगड़े है, बेर भाव है, उनको अपन बोलते हैं हॉस्टिलिटीज। देखिए आंसर क्या होगा, बताओ आंसर क्या होगा। तो बताइए कॉल फॉर का मतलब क्या है कि किसी चीज की डिमांड करना या मांग करना। तो मैक्सिको जो सिटी आपको पता, मैक्सिको जिसकी मैक्सिको सिटी कैपिटल, तो मैक्सिको है। ये आपके पास में क्या है, कोल्ड फॉर यानी इसने एक डिमांड की है एन इमीडिएट कि तात्कालिक क्या हो, जो विराम लगे किसके ऊपर, हॉस्टिलिटीज के ऊपर। तो पहला वर्ड आपके पास में सेशन, दूसरा सेसेशन और तीसरा भी सेशन। अंतर क्या देखिए। अब ये तीनों वर्ड्स देखने में तो एक जैसे लग रहे, लेकिन अंतर क्या है। तो पहला वर्ड देखिए सेसेशन, इसका मतलब क्या होता है, द स्टॉपिंग ऑफ समथिंग यानी किसी चीज की समाप्ति या ठहराव। तो देखिए जितने भी हॉस्टिलिटीज चल रही है, जो लड़ाई झगड़े, जो बेर भावना दुर्भावना जितनी भी चल रही है, उनकी ऊपर क्या है, वो समाप्ति यानी ठहराव की बात की जा रही है। तो इसका आंसर तो क्या होगा, सेसेशन। लेकिन देखिए जो पहला वर्ड दे रखा है SESSION सेशन, इसका मतलब होता है सत्र, जिससे जो पार्लियामेंट में चलता है, कोर्ट में चलता है, अ फॉर्मल मीटिंग। द कोर्ट इज नाउ इन सेशन, अभी कोर्ट है वो ये सत्र में चल रहा है। और तीसरा जो वर्ड है CESSION, इसका मतलब है द एक्ट ऑफ गिविंग अप लैंड और राइट्स, यानी किसी चीज को त्याग देना। वो जमीन हो सकती है या फिर आपके अधिकार है, आपने सेशन कर दिया मतलब त्याग देना, द एक्ट ऑफ गिविंग अप, त्याग देना। जैसे देखिए द वॉर रिजल्टेड इन द सेशन ऑफ मेन टेरिटरी। वॉर है जो युद्ध, उसका रिजल्ट क्या हुआ कि जो जो मुख्य भूभाग है उसको त्याग दिया गया टू द ब्रिटिशर। तो ब्रिटिश जो लोग थे उनको वो मेन भूभाग है वो दे दिया गया, मतलब उसका त्याग कर दिया गया।
तो ये CESSION सेशन का मतलब होता है त्याग कर देना। राइट्स का भी त्याग किया जा सकता है या फिर लैंड यानी कोई जमीन भूमि उसका भी त्याग किया जा सकता है। 40 नंबर क्वेश्चन आपके पास में क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ देखना, देखिए द ऑयल एंड वाटर बिफोर सेटिंग ऑफ, यानी जाने से पहले ऑयल और वाटर को क्या करो, चेक एंड चेक। दोनों में अंतर क्या है? बहुत आसान क्वेश्चन है, वैसे तो आपको पता होना चाहिए। CHEC चेक का मतलब होता है एग्जामाइन करना, किसी चीज का निरीक्षण करना या फिर किसी चीज को कंट्रोल करना। जैसे ही ट्राई टू चेक ब्लीडिंग, उसने जो ब्लीडिंग है, जो खून बह रहा था, उसको रोकने की क्या उसने कोशिश की। ये चेक CHEQUE, ये चेक हमें आप बैंक में जाते ही काम पड़ता है, सबको पता है। इसका मतलब धनादेश या हुंडी होती है। He gave me a check for ₹10,000, तो याद रखना ये आपके पास में चेक होता है। तो ये चेक एंड चेक, तो यहाँ पे क्या है, चेक यानी एग्जामिन करने के बाद है, आप निरीक्षण कर दो तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है। तो ये आपके पास में देखिए ये वाला पार्ट आज पूरा हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी लोगों का, आप हमेशा क्लास लेते हो बहुत अच्छी तरह से, आपके कमेंट्स में पढ़ता रहता हूँ, बहुत अच्छी बात है। और लगातार हम इस टॉपिक के ऊपर बात करेंगे, हर दिन आपको बहुत सारी जानकारी मिलती है। आप इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत अच्छे से आपको जानकारी मिलेंगी। क्लास को आप लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस वीडियो के नीचे कॉमेंट करके बताएं कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलेंगे कल की क्लास में, तब तक के लिए आपको बहुत बहुत नमस्कार।